हाउ टू कैलकुलेट मल्टीपल क्वांटिटीज़ फॉर फास्ट एस्टिमेशन। तो जो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं वो कुछ ये 5 पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। मैंने साथ में एक ड्राइंग भी जो है यहाँ पे दी हुई है। तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि कैलकुलेट ऑल लॉन्ग वॉल्स एंड शॉर्ट वॉल्स वाया सेंटर लाइन मेथड विद डिडक्शन। तो सबसे पहले जब हमने एस्टिमेशन करनी है किसी भी बिल्डिंग की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड जो है अप्लाई कर रहे हैं एस्टिमेशन का। हम सेंटर लाइन मेथड के थ्रू कर रहे हैं या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो हमारा जो फास्टेस्ट मेथड है एस्टिमेशन करने के लिए या जो बहुत ही फास्ट मेथड है वो है सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल जो है ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। इसमें आप जो है मतलब काफ़ी लेंथी जो है मतलब कैलकुलेशंस करते हैं तब जाके ये मेथड कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेंटर लाइन मेथड के ज़रिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल्स जो है एक ही दफ़ा पे कैलकुलेट कर लें और फिर डिडक्शंस भी हो जाती है उसी टाइम पे। तो इससे हमें एक नेट जो है टोटल लेंथ मिल जाती है। तो मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बिल्डिंग है, तो इसमें हमारी जो है हम लॉन्ग वॉल्स शॉर्ट वॉल्स अलग अलग करेंगे। तो हमारी लॉन्ग वॉल जो है सबसे पहले एक ये हो गई, उसके बाद लॉन्ग वॉल ये हो गई, उसके बाद लॉन्ग वॉल ये हो गई। तो ये लॉन्ग वॉल हमने इकट्ठी कैलकुलेट करनी है। किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? हम एक लॉन्ग वॉल सेंटर लाइन कैलकुलेट करेंगे, यानी इस पॉइंट के सेंटर से इस पॉइंट के सेंटर तक हम ये लेंथ ले लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हमारी लाइंस 3 हैं। इसी तरह हम शॉर्ट वॉल भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट वॉल हमारी एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये चूँकि तीनों सेम लेंथ की हैं तो हम इसको एक कैलकुलेट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी शॉर्ट वॉल आ जाएंगी। अब दूसरी टाइप की शॉर्ट वॉल हमारी इस डायमेंशन की है, इस लेंथ की है। ये हम एक कैलकुलेट करेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल कैलकुलेशन, मल्टीपल क्वांटिटीज़ कैलकुलेशन। जब हम मल्टीपल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं तो हम एक बड़ी आइटम कैलकुलेट करके उससे मिलती जुलती सिमिलर आइटम को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मल्टीपल आइटम्स कैलकुलेट हो जाती हैं। तो ये हमने लॉन्ग वॉल्स एक निकाल ली। शॉर्ट वॉल हमारी 2 टाइप्स की हैं, एक ये टाइप्स की है चूँकि इसकी डायमेंशन कुछ और है, 12 फीट की है, और ये 8 फुट की जो है मतलब ये दूसरी टाइप की शॉर्ट वॉल है। ये शॉर्ट वॉल 4 है और ऊपर वाली 12 फीट वाली 3 है। तो बहरहाल इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेंटर लाइन मेथड अप्लाई करना है, साथ में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एक ही दफ़ा पे कैलकुलेट करनी है तो हमें बार बार जो है अलग से वॉल्स कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती। सेकंड पॉइंट है रूम ऑफ सिमिलर साइजेस शुड बी मार्क्ड। अब जो सिमिलर साइजेस के रूम्स हैं, जैसे ये रूम है बेडरूम और ये बेडरूम, इनको मार्क करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि दोनों कॉपी पेस्ट रूम है। हम एक रूम की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे पे हमें अलग से क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपली जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारी मल्टीपल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये रूल नंबर 2 है कि सिमिलर साइजेस को अलग से मार्क करना चाहिए। उसके बाद है ऑल आरसीसी पीसीसी आइटम शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच आइटम। पीसीसी और आरसीसी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि पीसीसी की तमाम आइटम्स की क्वांटिटीज़, जैसे फ्लोरिंग की क्वांटिटी, प्लास्टर की क्वांटिटीज़, ये एक ही दफ़ा पे करनी चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं है कि आप जो है पहले फ्लोर की क्वांटिटी करें कैलकुलेट, फिर उसके बाद आरसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करें। आप एक ही दफ़ा पे पहले पीसीसी की तमाम आइटम्स की क्वांटिटीज़ इकट्ठी कैलकुलेट कर लें। फ्लोर की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की आपने, प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट की, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये टोटल क्वांटिटी पीसीसी की तमाम बिल्डिंग में पीसीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई। इसमें आप फाउंडेशन की पीसीसी की क्वांटिटी भी ऐड कर लें तो आपकी सब क्वांटिटी इसमें ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आरसीसी की अगर आप क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं तो बिल्डिंग में यूज़ की जाने वाली तमाम आरसीसी की आइटम्स की क्वांटिटीज़ अलग अलग से कैलकुलेट कर लें, फिर उनको कंबाइन कर लें, जमा कर लें। जैसे बीम्स, लिंटल बीम्स, कॉलम, स्लैब, स्टेयर, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, जितने भी आइटम्स आरसीसी के, उन सब की क्वांटिटीज़ कंबाइन कैलकुलेट करके, सेपरेटली कैलकुलेट करके उनको कंबाइन कर लें तो उसके बाद जो है आपकी आरसीसी की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये थर्ड आइटम है, थर्ड पॉइंट है जो आपने मतलब जहन में रखना है।
फोर्थ पॉइंट है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, टाइल्स, पेंट क्वांटिटीज शुड बी कैलकुलेटेड एज होल। जब आपने तमाम आइटम्स की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की तो फिर आपने उसमें सीमेंट की क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करनी है, सैंड की अलग से, एग्रीगेट की अलग से, स्टील की अलग से। अब सीमेंट की क्वांटिटी आपने बैग्स में कैलकुलेट करनी है। इसी तरह सैंड की जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो आपने क्यूबिक फुट या क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेट किस तरह कैलकुलेट करनी है, यानी सबको आपने ऐड करता जाना है, ऐड करते जाना है, प्लस करते जाना है। तो जो टोटल क्वांटिटीज़ होगी वो अलग अलग होगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑल ब्रिक वर्क आरसीसी पीसीसी शुड बी मल्टीप्लाइड विद करंट रेट्स। अब जो ब्रिक वर्क है या जो मतलब आरसीसी पीसीसी है उसको आपने मौजूदा रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी कॉस्टिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, कॉस्टिंग भी हो जाती है साथ साथ। तो बहरहाल ये जितने आइटम्स हैं इनकी आपने तमाम क्वांटिटीज़ जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसको आपने सिंपली यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो है एस्टीमेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें रेट्स भी आ जाते हैं, आप लागत भी मालूम कर लेते हैं, साथ में क्वांटिटीज़ भी मालूम कर लेते हैं। तो ये चंद बातें हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है फास्ट एस्टिमेशन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह समझ में आ गई होंगी मल्टीपल क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट और साथ ही साथ ये फास्ट एस्टिमेशन मेथड। तो इस वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर कीजिए जितना कर सकते हैं ग्रुप्स में और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही साथ इस चैनल स्मार्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।